सुषमा जी बैठ जाइए। इस तरह परेशान होने से उर्मी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली। अरे पर आई क्यों नहीं अभी तक? कितना समय हो गया उसको वकील के यहाँ गए हुए? अरे तो बोलो, आ गई उर्मी। अरे उर्मी, क्या हुआ? क्या कहा वकील ने? अरे 2 मिनट बैठने तो दो, सांस तो लेने दो इसे। अरे अरे, आजा बेटा, बैठ जा, बैठ। आओ बेटा। बैठ बेटा, बैठ। उर्मी, क्या कहा वकील ने? शौर्य आ जाएगा ना वापस? बेटा तुम परेशान क्यों लग रही हो? जल्दी बताओ, क्या बोला वो वकील? क्या हुआ उर्मी? वकील ने कहा शौर्य को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास लाने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका बेटा? तलाक। तलाक। तलाक? जी आंटी। या तो फिर हम अपने पति के पास दोबारा लौट जाएं। ये क्या बात हुई? ये कोई समस्या का हल थोड़ी है। भाई ये तो बहुत ही कठिन दौरा है। जिंदगी ने हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी हमने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी। अपना वजूद ढूंढते ढूंढते हम ऐसे अपने आप से टकरा जाएंगे, ये तो कभी सोचा ही नहीं था हमने। कभी नहीं सोचा था हमने कि हमें अपना घर, अपने पति को छोड़कर आना पड़ेगा। जिस शादी के हम सपने देखा करते थे आंटी, आज उसी को तोड़ने की चुनौती हमारे सामने खड़ी हो गई। हमने अपनी आंखों से तुम्हारे पति की जातियां देखी है और एक औरत होने के नाते हम समझ सकते हैं कि पति की बेवफाई से कितनी तकलीफ हुई होगी तुम्हें। लेकिन बेटा, एक बात हम जरूर कहेंगे कि समाज में आज भी तलाक बहुत बड़ी चीज है बेटा, और तलाकशुदा जिंदगी गुजारना आसान काम नहीं है। जानते हैं आंटी, हम ये सोचकर जरूर आए थे दोबारा लौटकर सम्राट जी के पास तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था आंटी कि हम सम्राट जी से तलाक लेंगे। मैं तो एक ही बात जानता हूँ बेटा, तलाक के बाद जीना बहुत कठिन हो जाता है। अकेले चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर वो जब औरत हो। समाज की नजरों में जो औरत तलाकशुदा होती है, समाज उन्हें गलत तरीके से देखता है। देखो बेटा, ये लड़ाई तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें ही तय करना पड़ेगा कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम्हारे हर फैसले में हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो तय है आंटी, सम्राट जी की पत्नी बनकर उस घर में या उनकी जिंदगी में तो दोबारा लौटकर नहीं जाएंगे हम। और ये भी तय है कि हम शौर्य बिना नहीं रह पाएंगे। तो अगर शौर्य को पाने के लिए हमें तलाक की चुनौती से गुजरना पड़ेगा, तो देंगे हम तलाक। शादी तो हमारी उसी दिन टूट चुकी थी जिस दिन हम उस घर को छोड़कर आए थे। अब अगर उसे तलाक का नाम देना है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेंगे हम सम्राट जी से तलाक।
हाँ 64790 ओके। थैंक यू सो मच तान्या। तुम सच में नहीं जानते तुमने कितना बड़ा फेवर किया है हम पर। शांति का नंबर इतना जल्दी ढूंढ लिया तुमने। ओह गॉड, अगर तुम सामने होती ना तो तुम्हारे हाथ ही चूम लेते हम। डफर, अगर वहां मैं तुम्हारे सामने होती तो यहाँ तुम्हारे ईशान जी से कैसे मिलती? हाँ आई नो। अच्छा सुनो, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, ओके? बाय। ओके बाय। ईशान जी, ये फाइनली हमने आपको ढूंढ ही लिया। देखा, इसीलिए कहते हैं शिद्दत से जो चाहो ना वो तुम्हें मिल जाता है। हमने आपको ढूंढ लिया है, अब हम आपको पा भी लेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ हमारे रहेंगे forever। I'm so happy। अरे वाह अनु, अरे वाह वाह वाह, अरे तुम तो नाच रही हो, इतनी खुश हो। अरे हमें भी बता देती, हम भी तुम्हारे साथ थोड़ा ठुमका मार लेते। हम तुम्हारी भाभी हैं, इतना तो बता ही सकती थी ना। अरे पर क्या बताते हैं हम आपको? तुम शादी करना चाहती हो और क्या? अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि हमें शादी करनी है? अब देखो, बाहर हम सब लोग तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं और यहाँ देखो तुम नाच रही हो, खुश हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तुमने शादी करने की सोच ही लिया ना, तो अब हम सब मिलके तुम्हारे लिए अच्छा सा दूल्हा ढूंढेंगे। भाभी जान, हमारी भाभी जान, शादी करने की जल्दी ना अब हमें है। बाहर वालों से कह दीजिए कि लड़का ना ढूंढे। काय? हमने लड़का ढूंढ लिया है। तुमने लड़का ढूंढ लिया? हमें नहीं पता। कौन है वो? कहाँ रहता है? शराब वराब तो नहीं पीता ना? शरीफ करके? अरे कहाँ से पकड़ के लाई हो उसे? हमें क्यों नहीं बताया तुमने? अपने मोहल्ले का है, दूर से खींच के? भाभी, आप आम खाइए ना, गुठलियाँ क्यों गिन रही है? आम? कहाँ है आम? हमें तो नहीं दिख रहा। सुनिए, आज ना हमारा मूड बहुत ही अच्छा है। तो आप एक काम करिए, आज अभी जाइए, हम ना आपको बाद में मिलते हैं, ओके? बाय बाय, जाइए। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? बेड़ा जी, ये नाटक चल रहा है ना, साइड होने का, सब समझता हूं मैं। ओके, बाप हूं मैं आपका, सम्राट सिंह राठौड़ नाम है मेरा। कुछ नहीं होगा सब करके। ओके, हंसो और खेलो बस, जैसे बाकी सब लोग करते हैं इस घर में। बंद करो ये तमाशा, जब देखो तमाशा करता रहता है। सब कुछ सीख के अपनी माँ से। पापा बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो। हाँ, हूं मैं गंदा, बहुत गंदा हूं मैं। अब ज्यादा नाटक किया ना और गंदा बन जाऊंगा, बता रहा हूं मैं। और एक बात याद रखो मेरी, सुन लो बेटा, दोबारा दिवाली जैसी हरकत की ना, या वैसा कुछ भी करने की कोशिश की, तो बेटा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे? क्या समझे? क्या घूर क्या रहे हो? एटीट्यूड क्या दिखा रहे हो मुझे? और एक बात याद रखो, अब आप अपनी मम्मा के साथ तभी रह पाओगे जब आपकी मम्मा खुद यहाँ आएगी रहने के लिए। ओके? अगर वो नहीं आएगी, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, जीना मरना सब यहीं पर। फिर चाहे ऐसे मनुष्यत के साथ रहो या खुश होकर रहो, चॉइस इज योर्स। क्या हुआ शौर्य, तुम्हें चाची की याद आ रही है? हाँ मंदिर दीदी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। हमें पता है शौर्य, लेकिन पापा मुझे जाने ही नहीं दे रहे, लेकिन मैं कैसे जाऊँ? शौर्य, तुम्हें जल्दी से चाची के पास जाना है ना? ठीक है, तुम कुछ ऐसा करो कि चाचू तुमको खुद ही चाची के पास भेज दे, तो कैसा रहेगा? कैसे मंदिर दीदी, क्या करूं?
ऐसा है? हाँ मंदिया दीदी, हाँ। आप डिवोर्स केसेस फाइल करते हैं? जी नहीं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, आप डिवोर्स केसेस हैंडल करते हैं? जी हाँ, मैं फैमिली मैटर स्पेशली डिवोर्स हैंडल करता हूँ। दरअसल हम आपसे डिवोर्स के सिलसिले में ही बात करने आए थे। आइए आइए, बैठिए बैठिए, प्लीज प्लीज। जी बताइए मैडम, क्या मामला है? मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। दरअसल हमें डिवोर्स फाइल करना है। मतलब आप और आपके हस्बैंड अलग हो चुके हैं? जी, मेरा कहने का मतलब आप अलग रहती हैं? जी सर, पिछले कई दिनों से हम दोनों अलग रह रहे हैं, पर कुछ दिन पहले वो हमारे बेटे को जबरदस्ती हमसे छीन कर लेकर, और अब हमें उससे मिलने तक नहीं दे रहे। ओ, बेटा कितने वर्ष का है? सर 5 साल का है। 5 साल का? दरअसल सर हमें अपने बच्चे की कस्टडी चाहिए। ओके, हो जाएगा। सबसे पहले हमें आपके हस्बैंड को डिवोर्स नोटिस भेजना होगा। जी, इसका मतलब सर आप हमारा केस लेंगे ना? क्यों नहीं मैडम, हमारा तो काम ही यही है। सर आपकी फीस क्या होगी? मैडम, फीस समझ कर ले लेंगे, डोंट वरी। हाँ, दरअसल हम एक बार में आपको पूरी पेमेंट कर नहीं पाएंगे। मीन्स आप किश्तों में पेमेंट करेंगी? थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस है, पर आप निश्चिंत रहिए, हम पूरा का पूरा पैसा दे देंगे आपको। ओके, आई विल मैनेज। देखिए, हमें आपसे आपकी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं पेपर्स तैयार करता हूँ। जी सर। हाँ, आपका पूरा नाम? उर्मी सिंह राठौर। ओके, और हस्बैंड का नाम? सम्राट सिंह राठौर। सम्राट सिंह राठौड़, जिनके होटल्स हैं, राठौड़ ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक? जी हाँ। आपको उनके खिलाफ डिवोर्स फाइल करना है? जी हाँ। मैडम, क्यों मेरी दुकान बंद करवाने पे तुली हुई हैं? उनके खिलाफ केस मैं लड़ूंगा। ना जी ना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों नहीं लड़ेंगे आप उनके खिलाफ केस? उनके खिलाफ जो भी केस लड़ेगा हारेगा। सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम बिल्कुल सही है। हमारा बेटा जबरदस्ती लेकर गए हैं वो। हम उनके साथ रहना नहीं चाहते, हमें डिवोर्स चाहिए उनसे। वो इस शहर के जाने माने इंसान हैं। उनको कौन नहीं जानता? उनके पास पैसा है, पावर है, बड़े से बड़ा वकील लाएंगे। देखिए, मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहता। सुनिए सर, आप भी केस जीतेंगे तभी ना बड़े लॉयर बनेंगे, और आप भी तो कानून जानते हैं, और हम सही है, आप नहीं हारेंगे। सर आप हमारा केस लड़िए ना प्लीज। मैडम, वो सब जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि बड़े लोग हैं, पैसों के बल पर सच को कैसे झूठ में बदल देते हैं। आपको आपका बेटा चाहिए तो जाइए ढेर सारा पैसा इकट्ठा कीजिए और कोई एक बड़ा सा वकील कर लीजिए। सर हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम इतना महंगा लॉयर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। हाँ सर। वरना केस भी हारेंगी और बेटे से भी हाथ धो बैठेंगी। नहीं सर। तो ठीक है, जाइए कुछ और सोचिए। अब ये कैसी मुसीबत है? किसी तरह सब मैनेज किया तो ये नई परेशानी। कहां से लाए हम इतना सारा पैसा? जो भी हो, हमें हमारा बच्चा, हमारा शौर्य किसी भी कीमत पर चाहिए। हे भगवान, क्या करें अब हम? चलो भाई, लेट हो गया, मीटिंग है आज।
पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वेरी गुड शौर्य, ऐसे ही पढ़ो। अरे मंदिरा, शाबाश बेटा, ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही ध्यान रखना आपको शौर्य का। ओके ओके चाचू। किसने किया ये? किसने किया ये? अच्छी खासी नई शर्ट खराब कर दी तुम लोगों ने। ओहो, दिखाई चाचू, दिखाई जरा। शौर्य, हमने आपको मना किया था ना, आप हमारा पेन मत लो। देखो चाचू का शर्ट गंदा हो गया। सॉरी पापा, गलती से हो गया। मैं पेन का ढक्कन खोल रहा था, आपके शर्ट में इंक गिर गया। ऐसे कैसे गिर गया? लड़ी इलिटरेट, सर तमीज नाम की चीज नहीं। 24 घंटे शैतानी बस। पर क्या जरूरत थी इंक पेन से लिखने की भी? पेंसिल से लिखते हैं बच्चे। पापा, अब मैं छोटा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं धर दूंगा कान के नीचे। बड़ा हो गया लगा रखा है। पर तो लेट हो गया, ऊपर से तमाशा कर रहे हैं दोनों यहाँ पर। कोई बात नहीं चाचू, हम आपके लिए दूसरी शर्ट निकालेंगे। बढ़िया ही नई शर्ट निकाले दो। हमें मालूम, आज आपका लाइट कलर पहनने का मन है। ये लीजिए आपका शर्ट। मैंने बोला ना, नहीं वापस रखो, नहीं चाहिए मुझे। पागल हो गया, टीवी खराब कर दी दूसरी। Are you mad? सॉरी चाचू, हमें मालूम नहीं था कि हमारे हाथ में इंक था, गलती से लग गया। ओफो पापा, मैं दूसरी शर्ट निकालता हूँ। दोनों चुप रहो। अबे पागल हो गए दोनों, पागल बच्चे मेरे पल्ले पड़ गए। नाक पे दम करके चलो बात। गेट आउट, मैंने बोला गेट आउट। बड़ी बदमाश कंपनी बाहर निकलो, और जब तक मैं यहाँ हूँ ना मुझे दिखाई मत देना। चलो बात। मैंने बोला चल बात, क्या देख रहे हो दूसरे को? चलो बात। बच्चे आफत, दो शर्ट खराब कर दी। बताओ। देखा शौर्य, कैसा आइडिया, मजा आया ना? हाँ मंदा दीदी, बहुत मजा आया। अब देखना शौर्य, अभी तो चाचू ने तुमको अपने कमरे से निकाला है। अगर तुम उनको ऐसे परेशान करते रहोगे ना, तो एक दिन वो तुमको अपने घर से निकाल देंगे। फिर तुम चाचू के पास जा सकते हो। यस मंदा दीदी। कहाँ से लाए हम इतना सारा पैसा? क्या कोई बड़ा वकील हमारी मजबूरी नहीं समझेगा क्या? क्या कोई वकील ऐसा नहीं है जो अच्छा भी हो और जिसकी फीस भी कम हो? किसकी मदद से हम अपनी ये लड़ाई लड़ें? ईशान जी, इतने सालों के बाद आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। अब देखते हैं आप हमारी आवाज को इतने सालों बाद पहचान पाते हैं या नहीं। पहचानोगे ना? ईशान सेना। ईशान जी? यस, स्पीकिंग। ईशान जी, आपने हमें पहचाना? नो, सॉरी। हाँ, मनु बोल रहे। अनुष्का, पहचाना आपने? अनुष्का, सॉरी, आई स्टिल डिडंट रिकॉग्नाइज यू। ओहो ईशान जी, आप ना हमें भूल ही गए। एनीवेज, आई एम अनुष्का फ्रॉम झांसी। याद है ना आपको? अनुष्का, उर्मी। उर्मी?